आखिरी रास्ता। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी वीरान सड़क पर बिखरी पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखें हिलतीं तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वही सन्नाटा चीरती हुई एक कार उस सड़क से गुजरी। ड्राइविंग सीट पर अर्जुन था, 30 साल का, अधूरे सपनों से भरा हुआ एक आम आदमी। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में उलझन। आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। नौकरी छूट गई थी, ऊपर से कर्ज का बोझ। हर तरफ से घिरा हुआ वो बस कार चलाता जा रहा था, जैसे भाग जाना चाहता हो, खुद से, अपनी परेशानियों से, सब कुछ से। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। अर्जुन ने कार रोकी। बाबा, इस रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं? उसने खिड़की से झांक कर पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है बेटा, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। क्या मतलब? अर्जुन का। बूढ़े ने इशारा किया। अगर आगे जाना है तो तैयार रहो, यह रास्ता तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा सच पूछेगा। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और डरावना होता गया। घना अंधेरा, सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ और हवा में एक अजीब सी गंध। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक धीमी डरावनी आवाज गूंजने लगी। हर किसी को अपनी मंजिल नहीं मिलती, कुछ रास्ते हमेशा के लिए छूट जाते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर वो चालू ही रहा। तभी उसे लगा कि कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। वहां वही बूढ़ा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी सफेद थी। तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अर्जुन ने डर के मारे कार रोक दी और बाहर कूद गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। वो भागता हुआ उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। वो एक खाली कमरे में खड़ा था। सामने एक आईना था, जिसमें उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। तभी आईने से वही आवाज आई। अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अर्जुन पसीने में भीग गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे हारने से डर लगता है, उसने धीरे से कहा। आईने में धुंधलापन छाने लगा और अचानक उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने गुजरने लगी। उसके टूटे हुए सपने, खोई हुई उम्मीदें, वो सारे मौके जब उसने हार मान ली थी। फिर अचानक कमरे में रोशनी भर गई। आईना गायब हो चुका था। अर्जुन फिर से उसी सड़क पर खड़ा था। उसकी कार वही खड़ी थी और सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अर्जुन बदल चुका था। अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक नई चमक थी, आगे बढ़ने की, हार न मानने की। अर्जुन ने कार स्टार्ट की और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई रास्ता मुझे नहीं रोक सकता। वो कार चलाकर आगे बढ़ गया और वो रास्ता जो कभी डरावना था, अब उसकी मंजिल बन चुका था। अर्जुन की कार अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। वो सड़क जो पहले उसे डरावनी लग रही थी, अब उसे किसी रहस्य की तरह महसूस हो रही थी, जैसे हर मोड़ के पीछे कोई जवाब छिपा हो। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक मोड़ दिखाई दिया। मोड़ पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सत्य की ओर 5 किलोमीटर। अर्जुन ने बिना रुके कार मोड़ दी। सड़क अब पहले से भी ज्यादा वीरान और डरावनी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सड़क के दोनों ओर सूखे हुए पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी रहस्य के पहरेदार हों। अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स धुंधली होने लगीं और इंजन की आवाज भारी हो गई। उसने कार रोक दी और बाहर झांका। सामने घने अंधेरे में उसे एक झलक दिखाई दी। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई साया। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर इस बार उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। साया करीब आया और चांदनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वो एक लड़की थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसका चेहरा ठंडा और शांत। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम रिद्धि है और मैं इसी रास्ते की रखवाली करती हूँ। रखवाली? इस सुनसान रास्ते की? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। रिद्धि ने लंबी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है अर्जुन, ये इंसान की आत्मा का सफर है। जो भी यहां से गुजरता है, उसे अपने सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ता है। अर्जुन चौंका। तो वो सब जो मुझे दिखा, वो सब सच था? रिद्धि ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
आगे एक आखिरी दरवाजा है, वहां जाकर तुम्हें अपना सबसे बड़ा सच स्वीकार करना होगा। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो ये रास्ता तुम्हें नई शुरुआत देगा, अगर नहीं तो तुम भी इस रास्ते का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब उसके कदम पीछे नहीं हट सकते थे। उसने रिद्धि की ओर देखा और कहा, मुझे ले चलो उस दरवाजे तक। रिद्धि मुस्कुराई और दोनों उस अंधेरे में आगे बढ़ गए, एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा हो रहा था। आखिरकार वो एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर एक पुराना सा निशान बना हुआ था, एक टूटा हुआ दिल जिसके बीच से एक रास्ता निकलता था। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा खाली कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था। वो आईना वही था जिसे उसने पहले देखा था। आईने में उसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी, मगर इस बार उसे आईने में एक दरवाजा दिखा, वो दरवाजा जिससे वो अपनी नई जिंदगी में कदम रख सकता था। मगर तभी आईने से वही आवाज आई, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपने सबसे बड़े सच को स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आईना टूटकर बिखर गया और सामने एक नई सड़क खुल गई, एक ऐसी सड़क जो उजाले की ओर जाती थी। अर्जुन मुस्कुराया, कार में बैठा और उस नए रास्ते पर बढ़ चला। पीछे बस वो पुराना रास्ता रह गया और एक हल्की सी आवाज गूंजती रही, हर डर के आगे एक रास्ता है, बस उसे पार करने की हिम्मत चाहिए।